नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज और मैं विक्रम सिंह। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र से। और आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के पदाधिकारियों सदस्यों की आज बैठक जो है वो यहाँ पर हो रही है। और आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन सहित कुल किसान यूनियन के 10 संगठनों ने 1 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास कार्यालय यानी कि कुरुक्षेत्र के जो सेक्टर 3 में मुख्यमंत्री आवास कार्यालय उसका घेराव करने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि किसान यूनियन के कई संगठनों ने मिलकर बीते दिनों भी कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया था और डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। वहीं आपको बता दें कि लेकिन उस समय भी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर 1 सितंबर तक उनकी मांगे नहीं मानी गई या 1 सितंबर तक उनको मीटिंग बैठक के लिए नहीं बुलाया गया तो वह 1 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास कार्यालय का घेराव करेंगे। और आज एक बार फिर से जो है यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में जो है एक अहम जो निर्णय लिया गया है वह यह है कि सभी किसान यूनियन के पदाधिकारी गांव में जाएंगे और गांव में जाकर किसानों को जागरूक करेंगे। और 1 सितंबर को जो कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है उसमें बढ़ चढ़ कर किसानों को लेकर आएंगे और उसमें किसानों को शामिल करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज के माध्यम से विक्रम सिंह के साथ। और आइए एक बार किसानों के जो नेता हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है। आज भारतीय किसान शहीद भगत सिंह की मीटिंग हुई कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ 1 तारीख को होने वाली जो सीएम का घेराव है हाउस का, उसके बारे में चर्चा की गई कि घर घर जाके गांव गांव जाके अपनी टीम को भेजेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब यहाँ आने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको समझाएंगे। और एक मुद्दा है हमारा बहुत अहम, जो पीछे बॉर्डर पे ना वो चला था, आंदोलन चल रहा था हमारा किसान आंदोलन 2। तो उसमें खनौरी बॉर्डर शंभू बॉर्डर पर हमारे किसानों के खिलाफ बहुत सारे पर्चे हो रहे हैं, वो नहीं रद्द कर रहे। जबकि कोई आंदोलन बंद हो जाता है, समाप्त हो गया, तो उसके पीछे भी हमारे पर्चे जैसे कैंसिल हो रहे। अब की बार पर्चा कोई कैंसिल नहीं कराया। उसके बारे में सीएम साहब से मिल रहे थे, ज्ञापन सौंप रहे थे, लेकिन हम बड़ा ज्ञापन नहीं सौंपने दिया, मिलने दिया हमारे साथी कोई भी। तो उसे इन जो हमारे 10-11 मांगे हैं, एक वो मीटर आ रहा है एक पोस्ट पेड के, पहले उसमें पैसे डाल लो और बाद में उसको बिजली आएगी, उसके खिलाफ भी हमारा इसमें दिया हुआ है। हाँ, उसमें भी हमारी मांग है। और इस 1 तारीख के जो से घिराव है सीएम साहब का, इसके 1 तारीख के लिए हमने मीटिंग करी और लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेने का तो न्योता दिया जा रहा है। धन्यवाद। जैसे आज की जो मीटिंग थी भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की कुरुक्षेत्र के अंदर की गई है। हमारे सभी के सभी पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं, जैसे कि अपने संजू जी हैं जिला प्रधान, जय सिंह जलवेड़ा, संजीव जी बैठे हैं आलमपुर से, और भी दिलबाग सिंह जी बैठे हैं, अपने बलजीत सिंह धराना से बाड़ा से, सभी साथी यहाँ पे बैठे हैं। और हमने आने वाली जो 1 तारीख है उसके अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर हमने सीएम का जो हाउस है, सीएम हाउस है कुरुक्षेत्र के अंदर, उसका घेराव करना है। और अपनी जो मांगे हैं हमारी 10, उनके बारे में हमने ज्ञापन सौंपा था 8 तारीख को हरियाणा के सभी जिलों के अंदर, क्योंकि हमारा एक मोर्चा बना है हरियाणा के अंदर, हरियाणा किसान संघर्ष मोर्चा। उसके तहत 10 संगठनों की जो कॉल है वो 1 तारीख की हमने रखी है। और उसके अंदर जो हमारी मुख्य मांगे हैं, जैसे पहले हमारी मांग है कि जो 15 तारीख को 15 जून को जो दीदी लगती है उसको 15 सितंबर से जो खरीद है वो शुरू की जाए। और अगला जो हमारा मैटर है उसके अंदर एक है कि एक इन्होंने एक कानून बनाया है पीपीएफ, पराली प्रोटेक्शन फोर्स बनाई है इन्होंने, कि अगर कोई किसान आग लगाएगा उसके ऊपर मुकदमे जो है वो दर्ज किए जाएंगे। और हम सरकार से मांग भी की है उसके अंदर मांग पत्र में कि वो जो आपने दंड लगाया है किसान के ऊपर उसको वापस लिया जाए। और अगला है जो हमारा फीजी वायरस हरियाणा के अंदर फसलों के अंदर आया हुआ है उसका जो मुआवजा है उसकी मांग है। और एक मांग हमारी है जैसे कि आजकल पानी है बरसात का, वो काफ़ी जगहों पे रुका हुआ है, वो नाले साफ करवाए जाए, ड्रेन का प्रबंध किया जाए और पाइपलाइन का प्रबंध किया जाए ताकि किसानों की फसलें ना मर सकें। और अगला जो हमारा मुद्दा है हरियाणा के अंदर आवारा पशु, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके अंदर हमारी फसलें और नस्लें दोनों बर्बाद होती हैं। भी उन जो आवारा पशु हैं उनका भी कोई ना कोई सरकार इंतजाम करे
और अगला जो मुद्दा है हमारा कि जो हमारी ये इसके मंडियों के अंदर प्रबंध है, जैसे कि मंडियों के अंदर तोल को लेकर पीछे गड़बड़ी पाई गई, बाड़ा के अंदर भी गड़बड़ी पाई और कुरुक्षेत्र के अंदर भी गड़बड़ी की गई है। हमारी सरकार से मांग है कि सभी मंडियों के अंदर कंप्यूटर कांटे लगाए जाएं और जो मंडी की बाउंड्री है उसके ऊपर कांटे तार लगाई जाए और मंडियों के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी लगाए जाएं, तो जिससे किसानों की चोरी ना हो सके। क्या कहेंगे मीटिंग में क्या मतलब एक तारीख को काम करने से किसान है वो देखो, सारे कुरुक्षेत्र में हम गांव-गांव जाके हर किसान को बताएंगे कि हमारे क्या मुद्दे हैं। और जो आज यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर मीटिंग हुई है, बहुत से जो मतलब कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ आए हैं, उन्होंने सबने यही बात कही है कि हम हर गांव के अंदर हम यहाँ पे 27, 28, 29, 30 3 दिन हमने यहाँ पे लगाने हैं और हर गांव में जाएंगे और जो भी सरकार ने मतलब ये चाहे वो पराली का मुद्दा है, चाहे किसानों के पर्चे रद्द करने हैं खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर के, और खाद का मुद्दा है, 10-12 मांगे हैं। और हम कहेंगे सरकार से कि हमने आपको ज्ञापन दिया है, ज्ञापन पहले सीएम साहब ने नहीं लिया, फिर हमने 8 तारीख को डीसी साहब को ज्ञापन दिया हुआ है और हमने उस बोला भी है कि अगर सरकार ने 1 तारीख से पहले कोई इन मुद्दों के ऊपर चर्चा ना की, किसानों के साथ कोई मीटिंग ना की, तो 1 तारीख को सीएम हाउस का घेराव करेंगे और फिर उसके बाद जो भी अगली कार्रवाई वहाँ कोई बड़ा फैसला लिया गया तो उसको भी हम पूरी बड़ी कॉल फिर दोबारा पर हम कहना चाहते हैं सीएम साहब को कि मुद्दा कोई बड़ा नहीं है, पराली को आग आज की नहीं, बहुत पुरानी लोग फूका, कोई ये धुआं ये नहीं है कि आज ही। मैं एक बात पूछना चाहूँगा सरकार से कि क्या पराली की गांठें बनकर उसके अंदर से कोई ऑक्सीजन निकलती है क्या जो फैक्ट्री में फूकती है? ये कहते हैं भी आग नहीं लगानी और उसका हल भी कोई नहीं है हमारे पास। अगर कोई हल सरकार के पास है हमें निकाल के दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने किसानों से भी बेनती की है कि भाई अगर पराली का सरकार कोई हल निकालती है तो हम चाहते हैं कि हमारा हरियाणा, हमारा सारा देश बिल्कुल प्रदूषण मुक्त हो, हम भी बढ़िया सांस ले सकें। यही बेनतियां हैं और हम 1 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर कुरुक्षेत्र सभी किसानों से बेनती है हाथ जोड़कर, जहां तक भी ये वीडियो जाए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और 1 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर हमने देवीलाल पार्क के पास इकट्ठे होना है। उसके बाद जो भी बड़े सारे संगठन है, 10 संगठन इकट्ठे हुए हैं, जो भी फैसला लेंगे उनके हिसाब से हमने चलना है। जय हिंद। क्या कहेंगे आप? जय जवान जय किसान। आज हमारे शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के जय सिंह जलबेड़ा जी, जिला प्रभारी कुरुक्षेत्र, और कुलदीप जी और जिला प्रधान संजू लंबड़दार की अध्यक्षता में आज कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई और जिसमें 1 तारीख को सीएम का घेराव है, तो उसके लिए जो हमारी ड्यूटी लगाई है पूरे जिले में, लाडुओं में, शाहबाद में, हर गांव में पहुंच रहे हैं। तो 28, 29, 30 को कुरुक्षेत्र के भी सभी गाँव में सभी किसानों को न्योता दिया जाएगा और मैं सभी किसानों से, मजदूरों से, छात्र विंग से और जितने भी कर्मचारी और कर्मचारी वर्ग है, रिटायर वर्ग है, सभी से अपील करता हूं कि इसमें सभी भाग ले, क्योंकि आने वाला समय है जो उसमें बेरोजगारी का है, किसानों के हक छीनने जा रहे हैं, मजदूरों के हक छीनने जा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, जो रिटायर है उन्हीं को उन सीटों पे लगाया जा रहा है। तो आने वाले समय में सभी का सरकार जनता के लिए होती है और यही सरकार सभी का हक छीनने जा रही है। अगर समय रहते हुए आप लोग अपनी लड़ाई के लिए सड़कों पर नहीं आए तो आने वाले समय में ये आपका कुछ नहीं छोड़ेगी, आपको सड़कों पे लेके आएगी और आप रोटी के लिए भी तरसोगे। तो अगर आप समय रहते आप लोग इकट्ठे नहीं हुए, आप लोगों को सभी को इकट्ठे होकर छोटे व्यापारियों को, क्योंकि सरकार केवल बड़े व्यापारियों की, पूंजीपतियों की, अफसरशाही और राजनेता लोग सभी मिलके ये आप लोगों का हक छीन रहे हैं। और आने वाले समय में अगर आप लोग इकट्ठे नहीं हुए, जो ये मीटरों का है, आप क्या सोचते हैं जो सरकार बनाई जाती है ये जनता को बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं जनता का हक है, मेडिकल है, और ये अगर किसी का मोबाइल से पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो एक सिगरेट सी का किसी को पता नहीं चलता। अगर किसी का प्रीपेड मीटर लग गया
उसकी बिजली चली गई, तो वो उससे क्या होगा, एक दूसरे को उसकी जो सिक्रेसी है, किसके पास पैसे खत्म हो गए, उसके पास बिजली चली गई है, तो ये एक दूसरे का जुलूस निकालने का काम करेंगे, किसान का, मजदूर का। और इससे क्या होगा, पूंजीपतियों की जेब में पैसा जाएगा, उसी के लिए ये काम कर रहे हैं। तो हमें 1 तारीख को कुरुक्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा संख्या में देवीलाल पार्क में इकट्ठे होना, और उसके बाद सभी इकट्ठे होकर, मैं कह रहा कि अब की बार ये देखेंगे कि इकट्ठे होकर कि सीएम से हम ये नहीं है कि आप मीटिंग करो, मीटिंग ना करो, अब हम लड़कर आपसे अपना हक छीनेंगे, और पूरा देश देखेगा कि कुरुक्षेत्र में जहां धर्म युद्ध हुआ था, तो 1 तारीख को भी आने वाले समय में अपना हकों के लिए सीएम का घेराव करेंगे और अपनी लड़ाई को आने वाले समय में मजबूत करेंगे, और इसी तरह से किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते रहेंगे, उनका हक दिलवाते रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी उसमें पहुंचे ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ। जय जवान जय किसान। आपने थोड़ी देर पहले भी प्रदर्शन किया था, नगरसभा वाले विज्ञापन सभा था, मोदी के बीच बातचीत को प्रदर्शन करेंगे तो सीएम का नाम करेंगे। जी बातचीत का प्रदर्शन जी, अभी तक कोई मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आदेश नहीं हुआ, कोई बातचीत का दौर नहीं चलाया गया। हम अब भी कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अभी तो बहुत दिन पड़े हैं 1 तारीख को, तो जो भी हमारी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, कोई नजायज़ मांग नहीं है किसानों की। जो भी जायज़ मांगे हैं उनको जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर के उनका निपटारा किए, और नहीं तो किसान जत्थों के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारा कुरुक्षेत्र पहुंचेगा और आपके निवास का घेराव किया जाएगा। और मैं किसानों को अपील करना चाहूँगा कि आपने देखा है, जब धान लगाया था उसके बाद जब धान के अंदर यूरिया नहीं मिल पाया और यूरिया नहीं हम घेर पाए, और यूरिया जब मिला तो किसान यूनियन की वजह से मिला, उन्होंने आंदोलन किए और यूरिया आप तक पहुंचाने का काम किया। इसी प्रकार से अब आपने आगे आलू लगाना है धान काटने के बाद, अब डीएपी की इतनी किल्लत आई हुई है, जबकि डीएपी मार्केट में है, मार्केट के अंदर डीएपी है, और दवाइयाँ लगा करके और किसान को लूटता जा रहा है, और फालतू रेट में किसानों को डीएपी दिया जा रहा है। तो अगर आज नहीं आप जागे तो कब जागोगे? आप की ज़मीनें छीनने का एक ये षड्यंत्र रचा गया है। ये आप अपने हक लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 1 तारीख को देवीलाल पार्क के पास ज़रूर पहुँचे और अपने जो हक हैं, जो आपकी मांगे हैं, उनको पूरा कराएं। धन्यवाद।